मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन पूजा पाठ, धार्मिक आडंबर और कर्मकांड में न तो मेरा विश्वास है और न कोई रुचि है। बावजूद इसके जो लोग इस में विश्वास रखते हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई अन्यथा भाव भी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि यह उनकी आस्था है जो उन्हें किसी प्रतिमा के सामने या किसी कर्मकांड के लिए प्रेरित करती है, समर्पित करती है। जब कभी मौका मिलता है, मैं जहाँ तहाँ निकल जाता हूँ परिवार के साथ, कोई दर्शनीय स्थल पर, सगे संबंधियों के यहाँ। अभी 6 सितंबर को बेतिया मैनाटांड़ रोड में अवस्थित बैसखवा गांव की ओर निकल गया। वहाँ मेरी छोटी पुत्री की सहेली की नैहर है और उसके माता पिता बहुत बीमार हैं। वे लोग भी मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वे लोग आ नहीं सकते थे, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ बेटी दामाद रुक गए और मैं और मेरी पत्नी मरजदवा स्टेशन के पास लक्ष्मीपुर गांव चले गए। वहाँ पर उनकी सबसे छोटी बुआ की ससुराल है और इस उम्र में सबके रहते हुए भी एकाकी जीवन जी रही हैं। स्थिति दयनीय है। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं और उनकी यह दशा देखकर मन में बड़ी ही पीड़ा हुई। उसके दूसरे दिन 7 तारीख को हम लोग रक्सौल की ओर चले गए। वहाँ उनकी एक बड़ी फूआ गंभीर रूप से बीमार हैं, मरणासन्न हैं। बार बार डायलिसिस और आईसीयू में जाना पड़ता है। ऐसे में उनसे मिलना बहुत आवश्यक लग रहा था, क्योंकि उनकी गाड़ी कब खुल जाए पता नहीं। वहीं पर केसीटीसी कॉलेज से सेवानिवृत्त कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हरिंद्र हिमकर जी से भी मिला और अपनी पुस्तकें भेंट की। सामने बिछावन पर पत्नी की बड़ी फूआ हैं जो अब मरणासन्न स्थिति में हैं। उनकी बड़ी पुत्री नमिता, जो स्थानीय शहर रक्सौल में ही रहती हैं, वे मिलने आई हुई हैं। वहाँ कुछ देर बिताने के बाद हम लोग पुनः वापस निवास पर आ गए और रात्रि विश्राम ससुराल में ही हुआ। वहाँ की स्थिति देखकर मन में बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दुनिया के सारे सुख उपलब्ध हैं, लेकिन आज कोई देख रेख करने वाला नहीं है। 9 तारीख को हम लोगों ने नेपाल स्थित गढ़ी माई की यात्रा शुरू की। वीरगंज होते हुए वहाँ से गढ़ी माई की ओर निकल पड़े। मौसम सुहाना था, आकाश बादलों से भरा पड़ा था और धीरे धीरे बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। दिन के 11 सवा 11 बजे करीब हम लोग गढ़ी माई स्थल पर पहुंच गए। गढ़ी माई नेपाल के बारा जिले के कलया के समीप का एक गांव में स्थित श्रद्धा का स्थल है। दुर्गा स्थान कहें या देवी की शक्ति पीठ है। यह बरियारपुर गांव में अवस्थित है और चूँकि परिवार वालों की इच्छा हो गई कि चले एक बार देख लें, तो गढ़ी माई के दर्शन के लिए भी निकल गए। उसके बगल में ही एक नया छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना है और उसमें करीब 15 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। लगातार बूंदाबांदी चल रही थी और हम लोग उस स्थल के दर्शन भी कर रहे थे,
यह कोई पर्व त्यौहार का अवसर नहीं था, इसलिए न वहाँ कोई भीड़ भाड़ थी, न चहल पहल थी। बावजूद इसके आसपास की दुकानें सजी थीं और श्रद्धालुओं के इंतज़ार में दुकानदार अपनी सामग्री लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हनुमान जी के मंदिर और प्रतिमा के बगल में ही वह वध स्थल है, बलि स्थल है, जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। उस स्थल तक हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि लोगों ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। वह स्थल कोई ऐसा दर्शनीय नहीं है। बावजूद इसके उसके कुछ फाइल फ़ोटो प्राप्त किए और वहीं पर घर से ले गए भोजन का आस्वादन करने के पश्चात हम लोग वापस वीरगंज लौट आए। वीरगंज में आने के बाद हम लोगों का पड़ाव था घड़ियाल पोखरा या घड़ियाल पार्क। दरअसल वह एक बड़ा ही सुंदर सुसज्जित रम्य विस्तृत तालाब का परिसर है, जिसे चारों तरफ से चार दीवारी के अंतर्गत व्यवस्थित कर दिया गया है, डेवलप कर दिया गया है। और घड़ियाल तो नहीं, लेकिन उस तालाब में जिसमें चारों तरफ से आने जाने के लिए चबूतरे, देखने के लिए, घूमने के लिए भ्रमण स्थल बने हुए हैं। चारों तरफ से तालाब में सीढ़ियाँ और घाट बने हुए हैं। वहाँ पर्याप्त संख्या में मछलियों के दर्शन हो रहे थे। मछलियाँ पानी में आ रही थीं। बच्चे कुछ दाने उसमें डालते थे और मछलियाँ उन्हें खाने के लिए वहाँ पहुँच जाती थी। आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाती थी और इस प्रकार से वह स्थल लोगों के लिए एक भ्रमण का, मनोरंजन का बड़ा ही प्रमुख स्थल था। तो हम लोग उस सब का आनंद लेते रहे। गढ़ी माई स्थल पर एक वीडियोग्राफी भी मैंने की, जो बहुत ही रमणीक स्थल है। एक बगीचे के अंतर्गत लंबा चौड़ा खुले चबूतरों वाला परिसर है। आबादी से दूर, गांव से दूर, जनसंख्या से दूर, जन कोलाहल से दूर, और गढ़ी माता या गढ़ी माई का एक छोटा सा पुराना मंदिर है, जिसमें देवी की कुछ वेदियां हैं और बगल में पटना की एक फर्नीचर व्यवसायी द्वारा बनाया गया छोटा सा सुंदर मंदिर है। उस पर बनाने वाला का नाम पट्ट भी लिखा हुआ है। लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं और इस कारण वहाँ का वातावरण और मनोरम हो गया था। पूरा चबूतरा जो बगीचे की ज़मीन से करीब करीब 4-5 फीट ऊंचाई पर बना था, उस पर मार्बल के बड़े बड़े टाइल्स लगे थे जो उसे और खूबसूरत बना रहे थे। और रिमझिम फुहार से गिरने वाले जल के चलते समूची प्रकृति और हम जैसे दर्शनार्थियों के प्रतिबिंब भी उसमें बन रहे थे, जो बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुहावने लग रहे थे। तो इस तरह से एक बड़ा सा तालाब भी बगल में दिखलाई पड़ा, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते होंगे और देवी के दर्शन करने के लिए जाते होंगे। लेकिन वर्तमान में उस तालाब में कुछ जलकुंभी, सेंवार ये तैरते नज़र आ रहे थे। यानी वह कोई ऐसा मुहूर्त नहीं था जिसमें उस तालाब को बहुत सुंदर रूप से रखा जाए। गढ़ी माई स्थान के विषय में जो कहना है, यह नेपाल के बारा जिले के बरियारपुर गांव में अवस्थित महागढ़ी माई नगर पालिका का एक भाग है।
और यहाँ करीब 400 वर्षों से पशु बलि की परंपरा रही है। लाखों की संख्या में भैंसें, बकरों, सूअर आदि जानवरों की बलि दी जाती है। कहने के तो बलि सिर्फ 5 प्रतीकात्मक जीवों की होती है, जिसमें सफ़ेद चूहा, कबूतर, मुर्गा, सूअर जैसे प्राणी होते हैं। लेकिन जो कंक्रीट से बना हुआ बलि स्थल है, जो करीब करीब 2-1 एकड़ के विस्तार में है, वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में निरीह भैंसों की बलि दी जाती रही है। 2009 में कहा जाता है कि 2.5 लाख से 5 लाख पशुओं की बलि वहाँ दी गई थी। बाद में मानवाधिकार संगठनों के आग्रह और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत से वहाँ पशुओं की बलि के लिए ले जाना बंद किया गया। वहाँ से लौटने के बाद हम लोग घड़ियाल पोखर के पास पहुँचे हैं। वहाँ बच्चे लाई मुढ़ी के दाने तालाब में छिड़क रहे हैं और मछलियाँ उन्हें खाने के लिए आपस में आपाधापी कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। यह एक बड़ा ही मनोरम स्थल है। कई बार वीरगंज जाने का मौका तो मिला था, लेकिन इस घड़ियाल पोखर तक आने का मौका नहीं मिला था। हम लोगों की टीम लंबी चौड़ी थी। करीब करीब 8 सयाने और 3 बच्चों के साथ कुल मिलाकर हम लोग 11 की संख्या में उस जगह का भ्रमण करने निकले थे। पहले से यह निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 7-8 को रक्सौल में रुकने के बाद 8 की रात्रि में अचानक यह कार्यक्रम तय हो गया। मेरी अपनी गाड़ी में तो सिर्फ 4 व्यक्ति ही जा सकते थे। इस कारण अलग से एक स्कॉर्पियो भाड़ा पर लेना पड़ा। खैर, यात्रा इस अर्थ में सफल रही कि सामने जो तालाब दिख रहा है वही घड़ियाल तालाब या घड़ियाल तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। विस्तृत भूखंड पर फैला हुआ, चारों तरफ से घाट, सीढ़ियों और घूमने वालों के लिए बने हुए चबूतरों के साथ यह तालाब मन को आकर्षित करता है। चारों कोने पर सुंदर आकृतियों वाले छोटे छोटे मंदिर नुमा स्थल बने हुए हैं। यात्री चारों तरफ से घूमकर इसका आनंद ले सकते हैं, इसका दृश्य देख सकते हैं। और कहा जाता है कि सांध्य काल में यहाँ दर्शनार्थी से अधिक युवक युवतियों के जोड़े इस मनोरम स्थल का आनंद लेते हैं। यहाँ कई जगह ऐसे स्थल भी बने हुए हैं जहाँ वे अपना निजी क्षण भीड़ भाड़ से अलग होकर बिता सकते हैं, प्रेमालाप कर सकते हैं। तो घड़ियाल पोखरा इस बार की वीरगंज यात्रा या कहें कि नेपाल यात्रा का एक विशेष आकर्षण रहा। और इसको देखने के बाद लगा कि हाँ, पहली बार नेपाल के वीरगंज का कोई सुंदर स्थल देखने को मिल रहा है। वैसे वीरगंज एक व्यापारिक स्थल है और विशेषकर चीन और विदेशों के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। पहले लोग इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होकर यहाँ पहुँचते थे, लेकिन चूँकि अब सुंदर वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं भारत में भी मिल जा रही